नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वास्तु के अनुसार सोने की दिशा। पति पत्नी के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से सोने की दिशा। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपका जीवन साथी आपके अनुकूल है तो जीवन आनंदमय हो जाता है। हर कोई शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है। वास्तु के दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक रूप से सुखी जीवन के लिए जो कुछ महत्वपूर्ण है उसमें आपकी सोने की दिशा भी शामिल है। यह आपके जीवन को बदल सकती है। भारत में शयन कक्ष और वैज्ञानिक रूप से सोने की सबसे सही दिशा के बारे में जानने के लिए इन वास्तु उपायों पर एक नजर डालें। वास्तु के अनुसार सोने की सबसे सही दिशा पति पत्नी के बेडरूम के लिए। वास्तु पति पत्नी के लिए बेडरूम का वास्तु ऐसा होना चाहिए कि वहां का माहौल रिश्ते को मजबूत करे। यदि पति पत्नी घर के स्वामी है तो शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। अगर जोड़ा नवविवाहित है और बड़े भाई या कामकाजी माता पिता के साथ रह रहा है तो बेडरूम उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। विवाहित जोड़ों को उत्तर पूर्व दिशा वाले बेडरूम से बचना चाहिए क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे की योजना बना रहे जोड़े थोड़े समय के लिए दक्षिण पूर्वी बेडरूम का उपयोग। वास्तु के अनुसार बिस्तर की दिशा। बिस्तर हमेशा कमरे की दक्षिण पश्चिम वाली दीवार की ओर होना चाहिए। इसे दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार पति पत्नी के लिए सोने की सबसे अच्छी स्थिति है सिर को दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम की ओर रखना। यह सलाह दी जाती है कि सोते समय सिर उत्तर की ओर न रखें। इससे आप तनावग्रस्त और थका हुआ महसूस कर सकते हैं। अच्छी नींद क्यों जरूरी है? अच्छी नींद आपको दिन भर प्रसन्नता की स्थिति में रखती है। यह कई बड़ी बीमारियों से बचाती है। अच्छी नींद दिमाग को सतर्क रखने और आपको सही निर्णय लेने में भी मदद करती है। कुल मिलाकर एक अच्छी नींद लेकर आप अपने काम में अधिक उत्पादक और खुश बने रहते हैं। सोने की दिशा के लिए महत्वपूर्ण सलाह है, कमरे के कोने में नहीं सोना चाहिए। इससे ऊर्जा परिसंचरण बाधित होता है। कोशिश करें कि पलंग की दोनों तरफ कुछ जगह खाली हो। पति को पलंग की दाहिनी ओर तथा पत्नी को बाईं ओर सोना चाहिए। अगर आप रात में कई बार उठते हैं तो आपको बेडरूम के माहौल में सुधार करना चाहिए। किन चीजों से बचना चाहिए? किसी बीम के नीचे सोने से बचे जिस पर भवन के पूरे ढांचे का भार होता है। यह परिवार के लिए दुर्भाग्य लेकर आ सकता है। बिस्तर के नीचे कबाड़ न रखें। धातु के बिस्तर से बचे क्योंकि यह बीमारी का कारण बनता है। अंत में ऐसे बेडरूम से भी बचना चाहिए जिसकी निचली मंजिल पर इसके ठीक नीचे रसोई घर हो। किन चीजों से बचना चाहिए? किसी बीम के नीचे सोने से बचे जिस पर भवन के पूरे ढांचे का भार होता है। यह परिवार के लिए दुर्भाग्य लेकर आ सकता है। बिस्तर के नीचे कबाड़ न रखें। धातु के बिस्तर से बचे क्योंकि यह बीमारी का कारण बनता है। अंत में ऐसे बेडरूम से भी बचना चाहिए जिसकी निचली मंजिल पर इसके ठीक नीचे रसोई घर हो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रहे सावधान। आजकल हम में से ज्यादातर लोग किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट को बेडरूम में रखते ही हैं। अगर आप अपने गैजेट्स को बेडरूम में रख रहे हैं तो ध्यान रखें कि वे बिस्तर से कुछ दूरी पर हो। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पैदा होने वाली चुंबकीय तरंगें नींद में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं और अनिद्रा जैसी समस्याओं का कारण बन सकती हैं। बेडरूम का प्रवेश द्वार दीवारों के उत्तर पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश के लिए केवल एक ही दरवाजा हो और इसे कभी भी दक्षिण दिशा वाली दीवार पर नहीं होना चाहिए। सोते समय पैरों की दिशा। हमेशा अपने पैरों को पूर्व की ओर रखते हुए सोने की सही स्थिति चुनें। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशाएं भी इसके लिए आदर्श होती हैं। बेडरूम के लिए सही रंग चुनें। गहरे रंगों से बचें। ऑफ व्हाइट, पिंक और क्रीम जैसे हल्के रंग चुनें। हमेशा याद रखें कि हर रंग का अपना महत्व होता है। ऐसा रंग चुनें जो आपकी मन स्थिति को और बेहतर बनाए। अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए कृपया यहाँ बताए गए वास्तु सुझावों का पालन करें।
क्योंकि हर सुबह आपको बेहतर और ऊर्जावान महसूस कराने के लिए वास्तुशास्त्र में एक लौकिक और वैज्ञानिक वजह मौजूद है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कृपया वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।